हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी क्योंकि इसमें से जो है देखा गया है कि प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो इसमें जो टॉपिक्स हम करने वाले हैं वो है हमारा रिफ्रैक्शन से रिलेटेड, आफ्टर दैट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर हम डिस्कस करेंगे जो हमारा लेंसेज होते हैं उनके बारे में, लेंस फार्मूला, उनकी ऑप्टिकल पावर, मैग्नीफिकेशन और वो मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों होती है। उसके बाद हम करेंगे जो लेंस मेकअप फार्मूला है। तो इसमें लास्ट में जैसे डिस्पर्शन ऑफ लाइट, रेलेज, स्कैटरिंग और रेनबो, इन सभी टॉपिक्स को जो है हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि रिफ्रैक्शन होती क्या है। तो देखिए, जब जो हमारी रे ऑफ लाइट है वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम पे इंसिडेंट करती है तो उसका कुछ पार्ट जो है उस ट्रांसपेरेंट मीडियम में से पास कर जाता है। तो रिफ्रैक्शन क्या हुई कि हमने एक लाइट रे ने जब इंसिडेंट हुई किसी सरफेस पे ट्रांसपेरेंट मीडियम पे, तो क्या होगी, उसमें एंटर कर जाएगी, तो उसे बोला जाएगा रिफ्रैक्टेड लाइट। अब देखिए यहाँ पे अगर रे ऑफ लाइट हमारी इंसिडेंट की, ये हमारा नॉर्मल है, तो क्या होगा कि ये जो है, और हाँ, जो हमारा देखिए जो मीडियम है ये अगर हमारा डेंसर मीडियम होगा और जहाँ से एंटर कर रही है वो हमारा रेयरर मीडियम होगा, तो क्या होगा, लाइट जो है टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि जब ये देखिए यहाँ पे पहुँचेगी तो यहाँ से जब एमर्ज आउट होगी तो सेम एंगल पे, जो एंगल यहाँ पे इंसिडेंट एंगल था उसी एंगल पे जो है यहाँ पे वो एमर्ज हो जाएगी। तो ये हमारा क्या है, रिफ्रैक्शन में होता है। तो इसमें अब आपको बात आती है कि रेयरर मीडियम क्या हुआ और डेंसर मीडियम क्या हुआ। तो देखिए, रेयरर और डेंसर का यहाँ पे एक ऐसा मतलब नहीं है कि जो मोर डेंस मीडियम होगा, जो हम जैसे बोलते हैं इन जनरल, वैसा यहाँ पे मीनिंग नहीं होता। यहाँ पे मतलब होता है रेयरर का, जहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा होती है उस मीडियम को बोला जाता है रेयरर मीडियम, और जिस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट लेस होती है उसको बोला जाता है डेंसर मीडियम। तो ये हमारे क्या होते हैं, ऑप्टिकल रेयरर और ऑप्टिकल डेंसर मीडियम जो हम बोलते हैं। और यहाँ पे आपने एक और बात याद रखनी है कि जब आपकी लाइट रे जो है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो वो जो है बेंड करती है टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है। और इसका ये एक और मतलब होगा कि इसकी जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी। और अगर हमारी रे ऑफ लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयरर में एंटर करती है तो वो क्या होती है, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वो क्या होती है, मीन्स अगर देखिए यहाँ पे, अगर ये हमारा डेंसर मीडियम है, ये यहाँ पे नॉर्मल है, अगर यहाँ से हमने रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई इस पॉइंट पे, तो क्या होगा, ये हमारा डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, तो वो क्या होगी, अवे फ्रॉम। देखिए ये हमारा नॉर्मल है तो वो यहाँ से जाना तो इसको ऐसे चाहिए था, राइट, जो कि वैसे, लेकिन ये क्या होता है, ये अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जो है बेंड कर जाती है। ठीक है। तो इस केस में फिर क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है बराबर नहीं होते। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि रेयरर और डेंसर मीडियम का मीनिंग क्या होता है। सेकंड थिंग जो अब आपको नेक्स्ट पता होनी चाहिए वो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखिए, जो हमारे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है उसमें फर्स्ट लॉ है कि जो हमारी इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और जो नॉर्मल है वो तीनों के हैं सेम प्लेन में होंगे। सेकंड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है स्नेल्स लॉ जिसको बोला जाता है, वो आपको पता होना चाहिए। ये हमारा बोलता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम। और इसको देखिए, अब यहाँ पे इसका मतलब है कि ये हमारा यहाँ से अगर रे ऑफ लाइट एंटर करी तो जो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट बना और जो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके बराबर आएगी इनकी रेशो। ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू एन। अब कई बार क्या होता है कि एन ना लिख के ऐसे लिख दिया होता है n/1। अब n/1 का मतलब हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो इसको हम लिखते हैं n2 अपॉन n1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। और इसी की नोटेशन के बार इस तरह से देखिए दी होती है 1n2, तो इस केस में भी आपका क्या होगा, n2 अपॉन n1। ठीक है। तो इसमें अब देखिए n इसलिए लिखा होता है क्योंकि हम मान के चलते हैं कि हमारी जो रे ऑफ लाइट है वो इंसिडेंट करी एयर से, तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो होता है, हम उसको मान के चलते हैं कि 1 के बराबर है।
ठीक है। अब सेकंड बात आपको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए कि हमें कैसे पता लगेगा कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी ज़्यादा या कम होगी। तो देखिए, इसके लिए आपको रिलेशन पता होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी के बीच में। तो जो हमारे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है वो बराबर होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। ठीक है, ये क्या हो गई इन वैक्यूम, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, और ये हो गई वेलोसिटी। तो यहाँ से आपको एक और पता चल जाएगा कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। मीन्स कि अगर हमारे जो वेलोसिटी है लाइट की वो किसी मीडियम में कम है तो वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि उस मीडियम की का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा है। सिमिलरली अगर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम है तो वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि उस मीडियम में जो वेलोसिटी है हमारी लाइट की वो जो है ज़्यादा होगी। ओके, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अब मैं आपको कुछ फिनोमिनास बताती हूँ जो रिफ्रैक्शन से रिलेटेड हैं। तो देखिए क्या क्या होता है, जो स्टार्स हैं हमें रात को ट्विंकल्स करते हुए दिखाई देते हैं, राइट। तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है रिफ्रैक्शन। क्योंकि क्या होता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें आपको पता है कि जैसे लेयर्स होती हैं ना एटमॉस्फेयर में, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ऐसे क्या होती हैं लेयर्स होती हैं बहुत सारी गैसेस की। तो उसकी वजह से क्या होता है कि कहीं पे जो हमारा मीडियम है वो डेंसर होता है, कहीं पे रेयरर होता है। तो उसके कारण क्या होता है कि जो रे ऑफ लाइट हमें स्टार से आ रही होती है, ठीक है, वो क्या है रिफ्रैक्शन उसमें होती है, जिसके कारण क्या होती है उस लाइट की बेंडिंग हो जाती है। तो अब देखिए ऐसे अगर हमारे मीडियम होगा तो अगर कहीं पे रे ऑफ लाइट क्या होगी ऐसे आएगी, अगर हमारे नीचे डेंसर मीडियम होगा तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाएगी, फिर अगर फिर से कहीं पे रेयरर मीडियम आ गया तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी। तो इस तरह से क्या होगा हमारे तक जो लाइट पहुंचती है, ठीक है, अब हमें एक रे ऑफ लाइट तो दिखाई नहीं देगी, राइट। इसमें से बहुत सारी रे ऑफ लाइट जो है आती हैं तब जाके वो हमें दिखाई देते हैं। इसके कारण क्या होता है कि हमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है दिखाई देती है, कि जो तारे हैं वो जो है हमारे टिमटिमा रहे हैं। ऑलराइट, सेकंड है कॉइन केप्ट इन वाटर सीम्स अपवर्डली अपलिफ्टेड। ये भी हमें जो है रिफ्रैक्शन के कारण ही दिखाई देता है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे अगर हमारा ये वाटर है यहाँ पे और यहाँ पे हमारा कॉइन है, तो देखिए इस पे जो रे ऑफ लाइट अगर सन से इंसिडेंट की है, राइट, तो वो क्या होगी जब वो यहाँ से बाहर निकलेगी तो वो क्या होगी ऐसे यहाँ से अवे फ्रॉम नॉर्मल दिखाई देगी। तो हमें लगेगा कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अब अगर देखिए यहाँ पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जैसे यहाँ पे मैं आपको लाइट बता रही हूँ तो इसका मतलब है कि हमें दिखाई दे रहा है कि ये लाइट यहाँ से आ रही है, राइट। जब इसको मैंने यहाँ पे आगे बढ़ाया तो हमें लगेगा कि जो कॉइन है वो यहाँ पे है, जबकि कॉइन हमारा नीचे है, ठीक है। तो ये इसका यहाँ पे देखिए ऐसे कि ये हमारा कॉइन है, यहाँ से अगर इस पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट की है मान लीजिए यहाँ पे, अब इसमें से जो रे ऑफ लाइट यहाँ से गई इसको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन अब मीडियम की जो हमारा डेंसर मीडियम है, राइट, डेंसर से रेयर में जा रही है, तो ये क्या हो रही है यहाँ से ऐसे बेंड कर गई। अब इसका पाथ ट्रेस करेगी हमारी जो आई है वो मान के चलती है कि लाइट जो है सीधी आ रही है, राइट। हम यही मान के चलते हैं ना कि रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये लाइट इसकी स्ट्रेट लाइन यहाँ को बन रही है, तो हमें लगेगा कि जो कॉइन है वो यहाँ पे था, एक्चुअली में जो कॉइन है वो एक्चुअली यहाँ पे है, तो हमें अपलिफ्टेड जो है कॉइन दिखाई देगा। तो इसलिए हमें कई बार ऐसा लगता है कि कोई जैसे जो रिवर वगैरह है इनकी डेप्थ जो है कम है, लेकिन एक्चुअली में वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा जो है पानी गहरा होता है। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। इसका मैं आपको थर्ड बताती हूँ कि जैसे सन है हमारा, देखिए सनलाइट से हमें क्या लगता है कि सन जो है वो सनसेट हो चुका होता है, लेकिन हमें लगता है कि अभी भी सन जो है उस डायरेक्शन में है। तो वो भी क्या है, उसमें भी हमारी जो रिफ्रैक्शन है वो उसका जो है मेन रीज़न होता है। क्योंकि अब देखिए जब जो सन है वो बिलो हॉरिजन चले जाता है तो उसकी जो रेज ऑफ लाइट है उनमें से जो कुछ रेज ऑफ लाइट हैं जब वो रिफ्रैक्ट होती हैं तो वो हमें दिखाई देती हैं, ठीक है। तो जब उसमें हमें रेड लाइट जो है दिखाई देती है तो और हमें लगता है कि सन वहाँ पे है, लेकिन वो वहाँ पे एक्चुअली नहीं होता। मीन्स अगर हम यहाँ पे हैं और ये हमारा आइस का हॉरिजन है, अब क्या होता है सन यहाँ पे होता है, अब हमें क्या होता है इसकी रेज की जो रिफ्रैक्शन हुई होती है वो दिखाई देती है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पहले तो इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या हुई कि जब एक डेंसर मीडियम में से जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रही है, ठीक है, अब इसने बाहर जाना है तो क्या होगा जब ये इसी मीडियम से, जबकि ये मीडियम क्या है ट्रांसपेरेंट है, तो अब इस लाइट को यहाँ से क्या है बाहर जाना चाहिए, लेकिन इसमें से कुछ पार्ट जो है
बाहर चला जाता है, लेकिन इसमें से पार्शियली जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है इसको जो लाइट है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या हुई कि जो हमने यहाँ पे मैं बताती हूँ कि जो हमने लाइट रे इंसिडेंट हुई वो अब बाहर ना जाके पूरी तरह से जो है रिफ्लेक्ट कर गई, सारा पोर्शन उसका, कोई भी जो लाइट है वो यहाँ से बाहर जो है आउट नहीं गई। ऑल्दो ये क्या है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इसको लाइट को बाहर जाना चाहिए, राइट, लेकिन क्या है कि जब पूरी लाइट हमारी यहाँ से बेंड करके उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाती है, किस मीडियम में, डेंसर मीडियम में, तो तब हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गई। अब इसके लिए जो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए वो होती है कि जो यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसमें हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, क्रिटिकल एंगल मीन्स आई सी, क्रिटिकल एंगल से जब बड़ा होगा तब रे ऑफ लाइट जो है रिफ्लेक्ट करेगी। लेकिन इसके लिए क्या होता है, क्रिटिकल एंगल की बात आ गई कि क्रिटिकल एंगल क्या हुआ, तो क्रिटिकल एंगल कौन सा हुआ, व्हेन रिफ्लेक्टेड रे या फिर रिफ्रैक्टेड रे मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द नॉर्मल। अब देखिए, अगर यहाँ जब हमने एंगल को थोड़ा सा और बढ़ाया तो क्या होगा, जो रे ऑफ लाइट है वो बेंड करी जाएगी उसी मीडियम में, ठीक है। तो इसलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमारी क्या हुई कि बेंडिंग ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, उसी मीडियम में जो है बेंड हो गई वो जो लाइट हमने इंसिडेंट की थी, ठीक है। और ये होगा कब, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी जब हमारा जो क्रिटिकल एंगल होगा उससे ज़्यादा होगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, मीन्स व्हेन आई इज़ ग्रेटर देन आई सी। क्योंकि अदरवाइज़ क्या है, क्रिटिकल एंगल पे क्या होता है कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है, लेकिन अब जैसे ही क्रिटिकल एंगल से बड़ा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो देखिए, जो डायमंड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है और इसका क्रिटिकल एंगल होता है 24.41 डिग्री। तो इसका मतलब है कि अगर हमने एंगल को इससे ज़्यादा बढ़ा दिया तो जो रे ऑफ लाइट है वो डायमंड के अंदर, जो डायमंड का सरफेस है वहाँ से जो है ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी उसी के अंदर, ठीक है। अब आपको क्रिटिकल एंगल के बारे अगर निकालने को आ जाए तो क्रिटिकल एंगल के लिए फॉर्मूला होता है साइन C = 1/n, उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। जैसे कि ये जो डायमंड है यहाँ पे, तो डायमंड के लिए जब आपसे क्रिटिकल एंगल पूछा जाएगा तो आप क्या लिखोगे, साइन C = 1/n, जो n होगा वो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस डायमंड जो कि है 2.45, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला होता है क्रिटिकल एंगल निकालने का। नेक्स्ट आपको एग्जांपल्स पता होनी चाहिए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के क्या क्या एग्जांपल है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है मिराज। मिराज कहाँ पे अकर करता है, जैसे डेजर्ट्स में क्या होता है कि जो ट्री है, ऐसे अगर आपका ट्री है तो आप यहाँ पे खड़े हो तो आपको दिखाई देगा, दूर आप खड़े हो तो आपको दिखाई देगा कि जो ट्री है वो क्या है, यहाँ पे इन्वर्टेड है, जबकि ट्री क्या है, ट्री तो यहाँ पे सीधा है। और यहाँ पे आपको साथ में जो है वाटर जो है दिखाई देता है कि यहाँ पे पानी है। ये सारा क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है, क्योंकि जो डायमंड का क्रिटिकल एंगल है मैंने आपको बताया वो होता है 24.41, राइट। तो अब क्या होगा कि इतने कम एंगल है, देखिए, तो जो भी लाइट डायमंड में एंटर कर गई तो वो क्या होती है, यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस उसकी हो जाती हैं इसके अंदर, और जिसके कारण क्या होता है कि इसके अंदर अगर लाइट है तो आपको शाइनिंग दिखेगी, राइट। तो उसके कारण क्या होता है, हमें डायमंड जो है शाइनिंग करता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि इसके जो सरफेसेस हैं इस तरह से कट किए गए होते हैं कि जो रे ऑफ लाइट है वो मैक्सिमम इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है फील करती है, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा इंटरनल रिफ्लेक्शंस होती हैं, जिसके कारण आपको क्या लगता है, अब देखिए इसी के अंदर अगर लाइट ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, यहाँ से ऐसे जा रही है, तो आपको क्या लगेगा कि यहाँ पे जो है ये जो डायमंड है वो शाइन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर, जिनका की यूज़ हम कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। अब क्या होता है, ऑप्टिकल जो फाइबर हैं, देखिए इस तरह की ट्यूब है, ये इसके दो ऐसे सरफेस हैं, देखिए इस तरह से है, राइट। अब जैसे ही इसके अंदर रे ऑफ लाइट एंटर की तो इसके सरफेस इस तरह से बना होता है कि जो रे ऑफ लाइट है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फील करती है और वो जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती जाती है, ठीक है। और इस तरह से वो जो है अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाती है। मीन्स वो जो रे ऑफ लाइट है, वंस इट एंटर्स इनटू द मीडियम इट डोंट गेट एस्केप आउट, यहाँ से वो एस्केप नहीं होती, वो इसी के अंदर जो है रिफ्लेक्ट कर जाती है। ऑल्दो उसको यहाँ से बाहर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इस
तरह से जो वो जाती है कि यहाँ पे उसका जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाता है और वो इसी मीडियम में जो है फिर रिफ्लेक्ट होती जाती है और यहाँ पे बहुत सारी रिफ्लेक्शन के बाद वो जो है अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाती है। तो इससे क्या है, जो सिग्नल है वो हमारा पहुँच जाता है अपनी डेस्टिनेशन तक। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं लेंसेज के बारे में, रिफ्रैक्शन बाय लेंस। अब लेंस भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो इसमें भी क्या है, रिफ्रैक्शन होगी। तो देखिए लेंसेज के कम्बिनेशन होते हैं, किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे ये बाई कन्वेक्स है, इसमें दो कन्वेक्स, देखिए कन्वेक्स लेंस ऐसे हुआ राइट, ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब यहाँ से भी अगर हमने दूसरा कन्वेक्स लेंस लगा दिया तो ये हमारा हो गया बाई कन्वेक्स लेंस, ये वाला। और ये है प्लेनो कन्वेक्स लेंस। इसमें हम किस तरह से पढ़ते हैं, जो पहले नंबर पे आता है उसको हम पहले बोलते हैं, जो सेकंड नंबर पे होता है वो हमारा उसका नेम होता है। तो ये एक्चुअली में हमारा कन्वेक्स लेंस है, लेकिन उसके साथ जब हमने प्लेन लेंस लगा दिया तो ये बन गया प्लेनो कन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पे ये हमारा देखिए कन्वेक्स लेंस है, इसके साथ जब हमने कनकेव लेंस जोड़ दिया तो ये हमारा बन गया कनकेवो कन्वेक्स लेंस। अब आपको इसमें जो बात ध्यान रखनी है वो है कि जो हमारा कन्वेक्स लेंस होता है वो होता है कन्वर्जिंग लेंस। अर्लियर जो हमारी प्रीवियस वीडियो है उसमें जब हमने मिरर्स की बात की थी तो वहाँ पे हमने बात की थी कि जो कन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है। तो इन दोनों में यही एक चीज़ जो है इसमें हमें ध्यान रखना है कि कन्वेक्स लेंस हमारा कन्वर्जिंग लेंस होता है। कन्वर्जिंग लेंस में ये क्या करता है, जैसे ही रे ऑफ लाइट इस पर इंसिडेंट करेगी ये उनको फोकस पे जाके ऐसे मिला देगा, ठीक है, कन्वर्ज कर देगा। ये मैं बात कर रही हूँ जब रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आ रही है, ठीक है। सिमिलरली जो कनकेव लेंस है उसको बोला जाता है डाइवर्जिंग लेंस। अब इसके इस तरह से बहुत सारे कम्बिनेशंस हो सकते हैं, लाइक बाई कनकेव, प्लेनो कनकेव एंड कन्वेक्सो कनकेव। यहाँ पे हमने क्या किया है, कन्वेक्स लेंस को जो है कनकेव लेंस के साथ जो है, देखिए ये हमारा कनकेव लेंस है, इसके साथ हमने इसको कंबाइन किया है तो ये बन गया कन्वेक्सो कनकेव, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें इनकी इमेज फॉर्मेशन का पता होना चाहिए कि इनमें किस तरह से रियल इमेजेस बनती हैं या वर्चुअल इमेज होती है, इरेक्ट इमेज होती है या फिर जो है इन्वर्टेड इमेज होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो रियल इमेज है वो कैसे बनती है और जो वर्चुअल इमेज है वो कैसे बनती है, तो आप जो है उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। तो देखिए मैं इसमें आपको बता देती हूँ कि ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, ये हमारा कनकेव लेंस है। जो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए वो है ऑप्टिकल सेंटर, जो ये सेंटर पॉइंट है इनका, इसको बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर। अब जो ये वाला लेंस है इसको हम मेन लेंस बोलते हैं। तो इसका जो देखिए फोकस है वो है यहाँ पे, और ये जो 2f1 है ये हमारा इसका क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने बता दिया कि ये एक ऐसा इसका सेंटर है, क्योंकि ये उस सर्कल का एक पार्ट है जिसका कि सेंटर यहाँ पे है, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा यहाँ पे 2f1 है ये क्या है, रेडियस ऑफ मतलब सेंटर है इस वाले लेंस का, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको बोलेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस पॉइंट को, और इस डिस्टेंस को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये बराबर होता है 2f1 के। क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो हमारी फोकल लेंथ है वो हमारी r/2 होती है, ठीक है। तो जो f है, सॉरी, जो हमारी रेडियस आ जाएगी वो आ जाएगी 2f के बराबर। तो वही चीज़ जो है यहाँ पे बताई गई है। सिमिलरली जो ये वाला लेंस है इसके लिए यहाँ पे फोकस बनेगा और यहाँ पे इसकी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब कनकेव लेंस के बारे में भी यही है। तो इसमें हम ये वाला जो लेंस है इसको हम फर्स्ट लेंस मानते हैं, तो इसका फोकस यहाँ पे और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे, जिसकी जो कि डिस्टेंस आ जाएगा जिसका 2f1 के बराबर। सिमिलरली इस वाले के लिए f2 और 2f2, ओके। तो अब देख लेते हैं इमेजेस कैसे बनती हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी आपको उसी तरह से जैसे हमने लास्ट वीडियो में कनकेव लेंस की बात की थी, तो वही चीज़ जो है इसके लिए यहाँ पे कन्वेक्स लेंस में इम्प्लीमेंट होती है। बस यही इसमें डिफरेंस होता है कि इनमें उल्टा होता है, रिवर्स होता है, कि जो हमने लास्ट वीडियो में कनकेव मिरर के बारे में बोला था वो यहाँ पे कन्वेक्स लेंस के बारे में जो है बात की जाती है। फॉर एग्जांपल जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो उसकी इमेज बनती है फोकस पे, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो उसकी इमेज बनेगी यहाँ पे, और जो इमेज बनेगी वो देखिए यहाँ पे बनेगी एट f2, ऑलराइट। और उसकी नेचर क्या होगी, वो बनेगी रियल और इन्वर्टेड बनेगी। तो छोटी सी इमेज, क्योंकि अब देखिए यहाँ से जो रे ऑफ लाइट आई वो यहाँ पे जाके कन्वर्ज कर गई, ठीक है। तो वो क्या हुई, अब वही लाइट जो जाके यहाँ पे कन्वर्ज की है, तो जब हमारी उसी लाइट से इमेज बनती है तो हम बोलते हैं कि जो इमेज है वो क्या है, रियल है।
अब सेकंड इसमें कंडीशन आती है कि बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f2। अब यहाँ से और इन्फिनिटी के बीच में होगा, तो जो इमेज बनेगी हमारी वो बनेगी f2 एंड 2f2 के बीच में। अब क्या होता है इसमें आपने ध्यान रखना है कि जो इमेज बनती हैं वो इस तरह को बनती जाएंगी, मतलब जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट लेंस के करीब आता जाएगा इमेज का डिस्टेंस उतना ही दूर होता जाएगा। और व्हेन हमारा ऑब्जेक्ट इज़ एट 2f1 तो हमारी इमेज बनेगी 2f2 पे सेम साइज़ की। ठीक है, तो यहाँ लिखा है बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f2। तो मैंने बता दिया कि जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेजेस हमारी इस रेंज में बनेगी बिटवीन f2 एंड 2f2। ओके, और जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है 2f1 पे होगा तो सेम साइज़ की इमेज हमारी बनेगी 2f2 पे, और बनेगी कैसी, रियल और इन्वर्टेड। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कनकेव मिरर में जो है रियल और इन्वर्टेड इमेजेस बनती हैं, लेकिन यहाँ पे कन्वेक्स लेंस के केस में बनती हैं। और जब हमारा जो देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा फोकस पे, ठीक है, तो इमेज हमारी बनेगी इन्फिनिटी पे जाके, क्योंकि यहाँ से जो रे ऑफ लाइट जाएगी वो यहाँ पे जाके इन्फिनिटी पे जो है इमेज बनेगी हमारी। जैसे हमारा लास्ट वीडियो में जो हमारा कन्वेक्स लेंस था उसमें दो ही हम कंडीशन डिस्कस करते थे और उनमें इमेजेस बनती थी वर्चुअल एंड इरेक्ट। सिमिलरली अब हमारा जो कनकेव लेंस है उसमें भी वही होता है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज बनती है इस वाले फोकस पे, और बनती है कैसी, पॉइंट इमेज बनेगी, और वो भी कैसी, वर्चुअल और इरेक्ट, सीधी इमेज और वर्चुअल। ठीक है, और बिटवीन इन्फिनिटी एंड लेंस, अब यहाँ से यहाँ पे कहीं भी वो होगा ऑब्जेक्ट हमारा, तो जो इमेज है हमारी वो इस डायरेक्शन में, इस रेंज में ही बनेगी सारी। ठीक है, तो वो भी कैसी होंगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बस इसमें दो ही केसेस हैं, इरेक्ट का मतलब है सीधी इमेज बनेगी और स्मॉल साइज़ की बनेगी, बस यही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फोकल लेंथ कैसी होती है कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस की। तो जो कन्वेक्स लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि जो इमेज है हमारी वो राइट साइड में बन रही होती है। और साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग जो हमारा डिस्टेंस होता है देखिए यहाँ का, वो हमारा पॉजिटिव होता है, क्योंकि हम उसको जो मिरर का केस है उसमें हम उसको जो पोल है वहाँ से मेज़र करते हैं, और लेंसेज में हम उसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, राइट, ऑप्टिकल सेंटर से। तो हर एक डिस्टेंस हम ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र करते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर के राइट में पॉजिटिव डिस्टेंस होता है और लेफ्ट में हमारा नेगेटिव डिस्टेंस होता है। सिमिलरली इमेज और ऑब्जेक्ट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा हाइट उसकी, तो वो हाइट पॉजिटिव होगी, और इन्वर्टेड होगा तो उसकी जो हाइट है उसको हम नेगेटिव लेंगे। तो इसमें ये दो बातें याद रखनी है। तो अब देखिए जो कनकेव लेंस है मैंने आपको बताया उसमें इमेज इस साइड बन रही थी, तो उसका जो डिस्टेंस है फोकल लेंथ का वो जो है पॉजिटिव आएगा, इसलिए कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होती है। और कनकेव लेंस की इमेज यहाँ पे बनती है, राइट, अभी यहाँ पे आपको बताया। तो इसका डिस्टेंस देखिए ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ को माइनस में आएगा, तो इसलिए इसकी जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव आएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नीफिकेशन की। मैग्नीफिकेशन हमें बताती है कि जो इमेज का साइज़ है वो कितना, मतलब ज़्यादा बड़ा बना है या छोटा बना है एज़ कम्पेयर टू दिस। ओके, तो अब सिमिलरली फॉर्मूला सेम है, देखिए हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला आता है v/u, ठीक है, और जो मिरर का केस किया था वहाँ पे आता था -v/u, तो यहाँ पे माइनस नहीं होता, तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। तो जो कन्वेक्स लेंस है उसके केस में जो हमारी मैग्नीफिकेशन आती है वो आती है नेगेटिव में, और कनकेव लेंस की जो मैग्नीफिकेशन है वो आती है पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे सेम है साइन कन्वेंशन जब आप यूज़ करोगे। तो देखिए कन्वेक्स लेंस में इमेज हमारी इन्वर्टेड होती है, तो हाइट हमारी क्या आ जाएगी, नेगेटिव में, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव रहेगी, तो जो हमारा लास्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव में। सिमिलरली कनकेव लेंस में हमारी जो इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, तो हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और इमेजेस हमारी लेफ़्ट साइड में बनती है और ऑब्जेक्ट भी हमारा लेफ़्ट साइड में होता है, तो यहाँ पे -v/-u करके भी हमारी जो मैग्नीफिकेशन है वो पॉजिटिव ही आती है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लेंस फार्मूलाज क्या होता है।
तो लेंस फार्मूला देखिए, मिरर फार्मूला से थोड़ा सा इसमें साइन का चेंज है, उसमें यहाँ पे प्लस होता है, इसमें माइनस होता है। यहाँ पे आता है 1 फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1 डिस्टेंस ऑफ इमेज माइनस 1 यू, जो कि डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का। और साइन कन्वेंशन मैंने बता दिया आपको। इस तरह से ऑप्टिकल सेंटर के राइट में हमारा पॉजिटिव होगा और लेफ्ट में हमारा डिस्टेंस जो है नेगेटिव होगा। एक इसी का आता है लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला हमारा होता है 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, ब्रैकेट में आता है 1/r1 माइनस 1/r2। अब यहाँ पे r1 और r2 हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर्स, जो मैंने आपको पीछे बता दिया। जैसे कि अगर ये हमारा लेंस है तो अब देखिए यहाँ पे हमारा f1 था, यहाँ पे हमारा 2f1 था। तो इस 2f1 का डिस्टेंस जो भी है ऑप्टिकल सेंटर से आएगा वो होगा r1। और इसी सिमिलरली यहाँ पे f2 था, यहाँ पे 2f2 था। तो ये हमारा क्या हुआ, सेकंड सेंटर हुआ। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो गया r2, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो ये जो म्यू है ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, जो ये लेंस है। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ करवाती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर प्लेनो कन्वेक्स लेंस r1 इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, म्यू इक्वल्स टू 1.5 एंड फाइंड f, फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो अब देखिए प्लेनो कन्वेक्स लेंस है ये, ओके। तो अब इस केस में क्या है, यहाँ से यहाँ को अब क्या होता है कि जो प्लेन लेंस होता है हमारा, ठीक है, उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो होता है इन्फिनिटी पे। क्योंकि अब देखिए स्ट्रेट लाइन से आप अगर सर्कल बनाना चाहो तो क्या आप बना पाओगे, नहीं ना। इन एक्चुअल तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका हम मान के चलते हैं कि ये उस सर्कल का पार्ट है जिसका कि सेंटर जो है इन्फिनिटी पे है, तभी जाके क्या है उसका यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हमें मिल रही है। तो अब देखिए अगर हम r2 इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमारे पास 1/f आ जाएगा। म्यू हमारे पास है 1.5, 1.5 माइनस 1, 1/20 माइनस 1/इन्फिनिटी, ठीक है। 1/इन्फिनिटी कितना होता है 0। और जो हमारा 1.5 माइनस 1 है तो ये आ जाएगा 0.5 अपॉन, ये आ जाएगा हमारा 20। तो ये हमारा आ जाएगा देखिए 5/200। और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 40, राइट। तो ये हमारे पास क्या रहा है 1/f इक्वल्स टू 1/40, विच इम्प्लाइज f इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। क्योंकि हमारे पास जो लेंथ है यहाँ पे, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर था फर्स्ट का, इस वाले का, वो भी कितना था, सेंटीमीटर में था। तो इस तरह से हम फोकल लेंथ को निकालते हैं। नेक्स्ट है देखिए इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। यहाँ से एक बार टेट में क्वेश्चन आया हुआ है कि हमसे पूछा था कि हमारे पास दो लेंसेज थे, उनकी हमें फोकल लेंथ दी थी और हमें पूछा था कि जो इनके कम्बिनेशन से हमें कौन सा लेंस मिलेगा। फोकल लेंथ दी थी और हमें पूछा था कि कौन सा लेंस मिलेगा। तो अब देखिए हमें क्या करना था, हमें इसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालनी थी। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हमारी आ जाती है 1/f1 प्लस 1/f2। अब जो यहाँ पे सॉल्व करके वैल्यू आनी थी, फिर उसका हमने रेसिप्रोकल करके जो है मेन जो फोकल लेंथ है वो हमें मिल जाएगी। अब इसमें भी एक पॉइंट नोट करने के लिए है, ये वाला केस होता है जब जो दो लेंसेज हैं वो इन कॉन्टैक्ट है, उनके बीच में डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। व्हेन टू लेंसेज आर इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब है कि उनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है, सेपरेशन है d का। तो उस केस में जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आती है उसके लिए ये फॉर्मूला है, व्हेन सेपरेशन इज d मतलब उसकी कुछ वैल्यू दी होगी। तो हमारे पास आ जाएगी 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस कर देंगे हम d/f1 f2। तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया कि टू लेंसेज आर गिवन हैविंग फोकल लेंथ f1 एंड f2 एंड आर सेपरेटेड बाय सम पर्टिकुलर डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल 20 सेंटीमीटर, राइट। तो अब आप क्या करोगे, फोकल लेंथ जो दी होंगी उनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे और d की जगह 20 सेंटीमीटर। वन थिंग मोर जो आपको यहाँ पे याद रखनी है वो है कि फोकल लेंथ, मैंने आपको बता दिया है पीछे कि फोकल लेंथ कन्वेक्स के केस में आप कैसी लोगे, पॉजिटिव, और कनकेव के केस में उसका साइन जो है चेंज कर दोगे, ठीक है। और इसमें सिर्फ यही एक सिंपल सी चीज़ है जो मिरर और लेंसेज में सेम होती है। मिरर में भी जो कन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और कनकेव की नेगेटिव होती है, ठीक है। तो इस ये जो है दोनों में एक सिमिलरिटी है, बाकी चीज़ें जो है मिरर और लेंस में जो है चेंज हो जाती हैं। तो फोकल लेंथ हो गया। अब कर लेते हैं पावर की बात।
अब देखिए, आपने सुना ही है कि जैसे कोई भी अगर जैसे चश्मा किसी ने ख़रीदना हो तो वो पावर की बात करता है कि हाँ मुझे इतनी पावर जो है लगेगी, ये चश्मा जो है इतनी पावर का है। पावर में कुछ बोला जाता है कि इसको ना पावर 0.5 की लग गई, या फिर -0.5 की लगी है, या 0.1 की लगी है, तो वहाँ पे भी हम प्लस माइनस की बात करते हैं, राइट। तो पहले बात आती है कि पावर को निकालें कैसे। तो पावर का फॉर्मूला होता है P = 1/f1 + 1/f2। ये है दो जब हमारे पास लेंसेज होंगे। सिंपली अगर एक लेंस होगा तो उसकी पावर क्या आएगी, 1/, फोकल लेंथ, ठीक है। अब देखिए 1/f1 क्या हो जाएगा, P1, मतलब जो लेंस 1 होगा उसकी फोकल लेंथ और पावर एंड 1/f2 आ जाएगी पावर ऑफ सेकेंड लेंस, ठीक है। ये है व्हेन लेंसेज आर इन कॉन्टैक्ट। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि अगर उनके बीच में कुछ सेपरेशन होगी, जैसे कि हम बात करते हैं जो टेलीस्कोप वगैरह होते हैं, माइक्रोस्कोप या कैमरा होता है, उनमें जो है लेंसेज होते हैं उनके बीच में कुछ सेपरेशन दी होती है, ठीक है, कुछ डिस्टेंस होता है, तो उस केस में जो पावर आती है इक्विवेलेंट पावर, तो वो आती है इस तरह से। जैसा फोकल लेंथ का फॉर्मूला है वही फॉर्मूला है, बस उसमें अब हमने 1/f को P बोल दिया है, ठीक है। तो अब देखिए 1/f1 P1, 1/f2 P2। अब D हमने वही रखा, 1/f1 1/f2 आ जाएगा P1 P2, राइट। तो ये जो है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि पावर की यूनिट क्या होती है। तो पावर की यूनिट होती है डायोप्टर। क्या होती है, डायोप्टर। और यूनिट जब डायोप्टर है तो इसका मतलब है कि फोकल लेंथ हमने उस टाइम मीटर में ली है। इस बात का भी ध्यान रखें, क्योंकि व्हेन f फॉर एग्जांपल f इज़ 20 मीटर तो पावर आएगी 1/20 डायोप्टर, ओके। सेकेंड थिंग, अगर हमारे पास फोकल लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर, तो उस केस में आपको करना है कि पावर इक्वल्स टू 1/20। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 1 सेंटीमीटर हमारा होता है 10⁻⁻2 मीटर के। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 से ना करके हम ऊपर इसको ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 100/20। तो ये आ जाएगा, देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा, तो ये आ गई पावर हमारी 5 डायोप्टर। अब ये +5 है, तो +5 से आपको पता चलना चाहिए कि हम यहाँ पे कन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस भी जैसे कि अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो, किसी को अगर चश्मा लगेगा माइनस में पावर का, तो उसको एक्चुअली में कनकेव लेंस वाला जो है स्पेक्स जो है खरीदने होते हैं। उनमें जो लेंस होता है वो होगा कनकेव लेंस, ठीक है। अब कनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है जब आपको दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती, जैसे कि मायोपिया हो गया। अब इस वीडियो में मैं आपको यहीं तक बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत लंबी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा डिस्पर्शन, रेलेज स्कैटरिंग, रेनबो एंड आइज़ के बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई डाउट है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।